हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10 में। तो कक्षा 10 वालों कक्षा 12 वालों तो के लिए है, मतलब कक्षा 10 और 12 वाले दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, अच्छी टॉपिक है। तो आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? मेहनत कर रहे हैं आप सबकी? नहीं, अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, डेट भी हो गया, 22 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और भी बढ़ा दीजिए कि जैसे भी कर रहे हैं थोड़ा सा और भी बढ़ा देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। जिसका नाम क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है? यानी प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए ध्यान से समझिए, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा में क्या डालता है? रुकावट डालता है। धारा बह रही है, रुको भैया रुको, थोड़ा आराम से जाओ, थोड़ा आराम से बजाओ, समझ में नहीं? धारा तेजी से जा रही है तो कौन रोक देगा? प्रतिरोध। रुको रुको रुको, आराम से जाओ, जाना है आराम से जाओ, ठीक है? तो यानी जो धारा में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, ठीक है? यानी इस प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। यानी प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक कौन सा संयोजन होता है? एक समांतर क्रम संयोजन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। तो आज हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं? श्रेणी क्रम संयोजन का क्या देखेंगे? डेरिवेशन। ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब यहाँ से धारा चला, जब सेल से बैटरी से धारा चला तो इसके एक ही रास्ते हैं, तो उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। कोई व्यक्ति चला, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है, तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अगर व्यक्ति चले, अगर चलना स्टार्ट किया तो इसे रास्ते ढेर सारे मिल गए, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यानी ये श्रेणी क्रम होगा। जब व्यक्ति यहाँ से चलना, रास्ते एक ही मिल रहे हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन। अगर रास्ते, अब क्या हुआ? जहां से चलना स्टार्ट किया रास्ते ढेर सारे हो गए ना, रास्ते ढेर सारे हो गए तो कौन सा हो गया? समांतर क्रम हो गया। जहां हमें सोचना ना पड़े, बिंदास चलने चलो ना, आंख उनकी चल चलो, यही रास्ता एक का है, रास्ता एक का है, वो श्रेणी क्रम हो जाएगा। जहाँ सोचना पड़े यार ये तिराहा है, ये चौराहा है, चले तो चले किधर से ना, इधरो पार्टी उधरो पार्टी, पुलोरी पार्टी है, चाहे जिधर चले जाओ, तब क्या हो जाएगा? जब सोचना पड़े व्यक्ति को, अरे यार इधर इधर भी व्यवस्था बढ़िया है, इधर भी व्यवस्था बढ़िया है, इधर भी व्यवस्था बढ़िया है, अब जाए तो जाए कहाँ जाए, तो जिधर मन करे उधर चल दीजिए। क्योंकि अब रास्ते क्या है? सोचना पड़ रहा है आपको, सोचना पड़ रहा है कि रास्ते क्या है? एक से अधिक है। जहां सोचना पड़े रास्ते एक से अधिक है, वहां समांतर क्रम होता है। और जहां आपको सोचना न पड़े कि रास्ते एक ही है, वहां श्रेणी क्रम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है? तो हमने एक बैटरी प्लस या माइनस बना दिया और इसमें एक प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 बना दिया, ठीक है? और यानी R1 का विभवांतर यानी विभव या विभवांतर V1, R2 का V2 और R3 का V3 हो जाएगा। समझ में कि नहीं? R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2, R3 का विभवांतर V3 है। क्लियर है कि नहीं? तो यानी देखेंगे हमने क्या लिया, अब ये बैटरी है, अब हमेशा धारा किधर से प्रवाह होता है? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। धारा का प्रवाह हमेशा किधर से होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है? तो लिखेंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं, माना 3 प्रतिरोध। इसमें कितने प्रतिरोध लिए हैं? माना 3 प्रतिरोध। मेरे साथ लिखते चलिए, देखिए लिखते चलेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है? कॉपी पेन उठा लीजिए, बैठ करके लिखना चालू कर दीजिए एकदम अच्छे से। ये नहीं कि कॉपी वहाँ उठा नहीं पा रहे हैं ठंडी में, उठाइए और पढ़िए। एग्जाम नजदीक है तो अभी टाइम है, वक्त है, मेहनत है, अच्छे से कर लीजिए, वरना तो यही होगा कि उठा भी नहीं पाएंगे और भी क्वेश्चन छूट भी जाएगा, ठीक है? तो माना 3 प्रतिरोध क्या हो गया? माना 3 प्रतिरोध R1 है, R2 है और क्या है? R3 है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है तथा इनके पास विभवांतर क्या है? तथा इनके पास विभवांतर क्या है? तथा इनके पास विभवांतर V1,
V1 V2 व V3 है तथा इनके पास विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब बताओ ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। तो ध्यान से देखिए श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, धारा समान, श्रेणी में धारा समान, श्रेणी में धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग रहता है। यानी विभवांतर क्या है, अलग अलग है लेकिन धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ओम के नियम से V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो अब बताओ अगर तो विभवांतर इसमें अलग है कि नहीं, तो V1 बराबर धारा समान बह रही है, ठीक है, प्रतिरोध क्या हो गया R1, इसको समीकरण नंबर क्या मानिए 1। इसी प्रकार दूसरे में क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2, क्योंकि धारा समान है, यहाँ V1 यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ R1 है R2, समीकरण नंबर क्या मान लिए 2 मान लिए। इसी प्रकार V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? V बराबर आई आर, तो पहले के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए तो V1 बराबर IR1, दूसरे के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे के लिए V3 बराबर IR3। यदि कुल विभवांतर अब लिखेंगे, यदि मेरे साथ साथ लिखते चलिए आप भी लोग भी, यदि कुल विभवांतर क्या हो, यदि कुल विभवांतर V हो, यदि कुल विभवांतर क्या हो V हो, तो बताओ कुल विभवांतर V होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर क्या हो, नहीं सॉरी ये गलती हो गया, यदि कुल विभवांतर क्या हो, ऐसे सॉरी गलती होगा थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ कि नहीं? समीकरण 1 2 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 2 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। तो समीकरण 1 + 2 + 3, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, यानी प्लस का लगा कि नहीं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो जोड़िए क्या हो जाएगा, इधर का पल्ला जोड़िए V1 + V2 + V3 बराबर क्या हो जाएगा, अब इधर पल्ला जोड़िए IR1 + IR2 प्लस क्या हो जाएगा IR3। समझ में आ गया कि नहीं? IR1 + IR2 + IR3। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे यदि कुल विभवांतर क्या हो, यदि कुल विभवांतर V हो, यदि कुल विभवांतर क्या हो, यदि कुल विभवांतर V हो, यदि कुल विभवांतर V हो, तो यदि कुल विभवांतर V होगा तो बताओ कुल विभवांतर क्या हो, यानी V बराबर V1 + V2 + V3, जहाँ V1 + V2 + V3 वहाँ क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो V बराबर, अब इसमें IR1 + IR2 + IR3, तो इसमें से क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे, I को बाहर ले लेंगे, I सब में था, I को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, R1 + R2 + R3 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? अब V, अब ये वाला I आएगा इधर तो बटे में हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में, बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। अब आपको पता है कि V/I बराबर क्या होता है, R, V/I बराबर क्या होता है R, तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव, हेंस इट इज प्रूव। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, इनका विभवांतर V1 है, V2 है, V3 है, इसमें धारा का प्रवाह क्या है, समान है। तो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा इनके पास विभवांतर V1 V2 V3 है, और इसमें धारा क्या बह रही है, समान बह रही है। तो ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर IR। तो ध्यान से देखिए ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो बताओ अगर पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या है V1, तो V1 बताओ, V1 बराबर, धारा तो समान है, ये R1 समीकरण नंबर 1, V2 बराबर, धारा तो समान है R1, प्रतिरोध अलग अलग है R2,
तो V2 बराबर आई आर टू, अब V3 बराबर आई आर थ्री, V3 बराबर आई आर थ्री। समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 3। अब समीकरण नंबर 1 2 3 को क्या करने पर? जोड़ देने पर। समीकरण नंबर 1 2 3 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इधर पल्ला वाला जोड़ेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ में आएगा कि नहीं? अब ध्यान से देखेंगे, यदि कुल विभवांतर क्या हो? V हो, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह क्या लिखेंगे? V। यदि कुल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यदि कुल विभवांतर V हो तो V बराबर, अब इसमें आई सब सेम था ना, तो आई को बाहर कर लिए, कॉमन कर लिए, तो R1 R2 R3 बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अब बराबर आई था, ये आ जाएगा तो बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3, और V अपन आई को क्या लिखेंगे? R। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किसका फार्मूला है? श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। तो समझ में आ गया? तो देख क्यों रहे हैं? लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यस, ओके, थैंक यू।